कोलंबो में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर मौजूद हूं, जिसे टेंपल ट्री के नाम से जाना जाता है। और इस वक्त आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के इस सरकारी आवास में आम जनता प्रवेश कर चुकी है। अब यहां पर प्रधानमंत्री मौजूद नहीं है। तस्वीरें देखिए, श्रीलंका की आम जनता आपको इस टेंपल ट्री के घर में, जो प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास कहलाता है, वहां पर घुस चुकी है। कल भी जब यहां पर प्रदर्शन हुआ था तो भारी संख्या में प्रदर्शनकारी अंदर चले आए थे। आज भी आप तस्वीरों में देखिए, श्रीलंका के झंडों के साथ में यहाँ के जो युवा हैं वो आपको इस पूरे कैंपस में दिखाई पड़ेंगे। और फिलहाल यहाँ पर कोई सुरक्षा कर्मी भी अब मौजूद नहीं है, क्योंकि आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये हम आपको टेंपल ट्री की दिखा रहे हैं, जहां पर जिसे प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास कहा जाता है। रानिल विक्रमसिंघे इसी आवास में यहाँ पर रहते हैं। हालांकि उनका निजी आवास यहाँ से काफी दूरी पर है, जहां पर आग लगाने की भी खबर थी, लेकिन यहाँ भी कुछ जगह पर तोड़फोड़ की गई थी और प्रदर्शनकारी इस आधिकारिक आवास में घुस आए थे। आप तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री के घर के दरवाजे यहां पर एक तरह से खुले हुए हैं और ये सारी चीजें यहां पर ओपन हो गई हैं। अब कोई भी यहां आ जा सकता है। पब्लिक एक तरह से यहां पर अंदर आ चुकी है। आपको तस्वीरें हम ग्राउंड जीरो से लगातार दिखा रहे हैं। कुछ लोग यहां पर जो मौजूद हैं उनसे बातचीत भी करेंगे, क्योंकि आप देखिए ये पूरा परिसर प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास कहलाता है, जो इस वक्त आपको कोई सुरक्षा कर्मी यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। एक आध जगह आपको जरूर लोग मिल जाएंगे। और यहाँ पर अब जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। व्हाट्स योर नेम? I'm Namal Balsuri. So you are here at the official residence of Prime Minister. Yeah. What's your demands right now? I think it's good because the Prime Minister is not good. Okay. He must go out. Yeah. But he was not go out. Every people says you must go out, but he just not leave it. तो आप देखिए यहाँ पे कुछ समय पर आते हैं और आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से श्रीलंका की जो जनता है वो इस घर में एक तरह से घुस चुकी है। व्हाट्स योर नेम? My name is Anushka. What would you like to say? You all are protesting here and entering in the official residence of Prime Minister. So what are the demands of a common people of Sri Lanka? What I say? What are your demands right now? Demand, actually we are Sri Lankan people and we all love our country. Because of that situation, we came to Colombo and protest and save our country. कि किस तरह से लोग यहाँ पर अब प्रवेश कर रहे हैं जगह जगह पर, और ये आधिकारिक आवास यहाँ पर प्रधानमंत्री का है, जिसे पूरी तरह से श्रीलंका की जनता एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पहुँच रही है और अपना विरोध दर्ज करा रही है। हम आपको आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि आप देखिए लगातार यहाँ पे अभी सुबह का वक्त है और लोग अंदर पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये विरोध दर्ज कराने का जो तरीका श्रीलंका के लोगों ने अपनाया है, ये उसी तरह का यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि लोग आते जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए प्रधानमंत्री के घर के अंदर, और यहाँ से प्रधानमंत्री जा चुके हैं बाहर, इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। और राष्ट्रपति के भी कहाँ पर हैं उनकी जगह की कोई पता नहीं है, वो भी अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। और आप देखिए कुछ यहाँ दरवाज़ों पर किस तरह से तोड़फोड़ की गई होगी, दरवाजे तोड़ने की कोशिश की गई थी, क्योंकि प्रदर्शनकारी यहाँ पर काफ़ी संख्या में कल प्रवेश करने की कोशिश में थे। और इस दौरान आप देखिए कि तमाम जो दरवाजे वगैरह थे, मेन दरवाजे, उन्हें भी तोड़ दिया गया था। ये सड़क से सटा हुआ प्रवेश द्वार था प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का। और नमस्कार। और इसे यहाँ पर तोड़ दिया गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई थी। और ये पूरी तरह से आप देखिए, इसके बाहर भी दरवाज़ों को तोड़ा गया, दीवार को तोड़ने की कोशिश की गई और हर जगह विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने की कोशिश यहाँ पर श्रीलंका के आम नागरिकों के द्वारा की गई। ये तस्वीरें हम आपको कोलंबो से सीधे दिखा रहे हैं, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए जिस तरह के हालात श्रीलंका में पैदा हुए, खाने पीने के सामान की दिक्कत हो या फिर डीजल पेट्रोल की दिक्कत हो, रसोई गैस की दिक्कत हो, केरोसिन ना मिल पा रहा हो और बिजली कट बहुत लंबे समय तक हो, तो ऐसी स्थिति में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने महीने श्रीलंका की जनता अपना यह दर्द बर्दाश्त कर सकती थी। और जब यह उनका
गुस्सा और दर्द एक हद से ज्यादा चला गया तो फिर श्रीलंका की जनता सड़कों पर उतर गई और जब जनता सड़कों पर उतरी तो नेता घर छोड़कर भाग गए। कोलंबो के उसी 5th लेन में प्रधानमंत्री के आवास पर मौजूद है, जहां पर कल प्रदर्शनकारियों ने यहां पर आग लगा दी और प्रधानमंत्री को घर छोड़कर यहां से हटना पड़ा। आप तस्वीरें देखिए सबसे पहले किस तरह की तोड़फोड़ यहां पर की गई थी। जो सुरक्षा बूथ यहां पर बनाए गए थे उन्हें तोड़ दिया गया था, दरवाजे के मेन सामने का जो हिस्सा है। इसके अलावा जब आप उधर देखेंगे अंदर की बिल्डिंग में पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया था। इस पूरे घर को जहां तक हम देख पा रहे हैं इस पूरे के पूरे घर में आग लगा दी गई थी। ये प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का घर है, जहां पर कल काफी ज्यादा तादाद में श्रीलंका की जनता पहुंची और यहां पर तोड़फोड़ की, आग लगा दी। और अब क्योंकि यहां पर आप देखिए राष्ट्रपति इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं, खबर इस तरह की भी आ रही है कि प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में श्रीलंका की जनता अब आगे क्या करेगी, श्रीलंका का भविष्य आगे क्या होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे एक खुशहाल देश कंगाल होने की कगार पर पहुंच चुका है। पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि कंगाल भी हो चुका है। कई तरह की गलत नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं यहां पर जो कुछ श्रीलंका में हुआ है। और आज श्रीलंका के लोगों के सामने बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हुआ है। खाने पीने के सामान आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, डीजल पेट्रोल यहां पर लोगों को आसानी से नहीं मिल पा रहा है, रसोई गैस के साथ साथ केरोसिन ऑयल भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अब श्रीलंका की जनता के सामने आगे क्या विकल्प बचते हैं। फिलहाल आपको मैं प्रधानमंत्री के घर की बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर अंदर तो नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से तोड़फोड़ की गई, यहां पर आग लगाई गई थी और पूरे घर को अंदर से जहां तक हम देख पा रहे हैं पूरे के पूरे घर में यहां पर प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। ये तस्वीरें बताती हैं कि जब जनता अपने पर आती है तो वो किस तरह से जो उसका गुस्सा था, जो दर्द था पिछले 4 महीने से, वो पूरी तरह से निकलकर सामने सड़कों पर दिखा। और यहां राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री के घर, तमाम जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने एक तरह से कब्जा कर लिया और अभी भी श्रीलंका के अलग अलग इलाकों में लगातार प्रदर्शन चल रहा है और गोताबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग यहां पर श्रीलंका की जनता हर बार कर रही है। और अब देखना यह होगा कि श्रीलंका की सरकार अगला कदम क्या उठाती है। कोलंबो में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर मौजूद हूं, जिसे टेंपल ट्री के नाम से जाना जाता है। और इस वक्त आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में आम जनता प्रवेश कर चुकी है। अब यहां पर प्रधानमंत्री मौजूद नहीं है। तस्वीरें देखिए श्रीलंका बाहर मौजूद है, जहां पर इस पूरे घर को आग के हवाले कर दिया था प्रदर्शनकारियों ने। यहां पर रानिल विक्रमसिंघे की पार्टी यूएनपी के कुछ सदस्य मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, व्हाट्स योर नेम? आई एम शराफुद्दीन फ्रॉम Colombo Municipal Council. Where is the Prime Minister right now? Actually, due to the security reason, I can't mention it. He's in a safety place. He's not here? Actually, this is the place is not ideal to live here. Oh. The house is totally burned, so he's not here. People, what are the people demanding right now? Actually, people's demand is very reasonable. Yeah. Country is in a very crucial time, so we don't have. देखिए इस वक्त जहां पर हम बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर अभी भी प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री के घर के बाहर। आप ये सीधी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है। और यहाँ रानिल विक्रमसिंघे के कुछ समर्थक पहुंचे हुए हैं जो कि आपस में झड़प कर रहे हैं प्रदर्शनकारी और प्रोटेस्टर्स के बीच में। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये रानिल विक्रमसिंघे के घर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सर, who is this? Who is this? He is a monk who is always against the Prime Minister Ranil Wickremesinghe. Okay. He is one of the culprits in this country. Ranil Wickremesinghe is not a corrupted leader. He has done enough service to this country. Yeah. He actually, for last 40 years, he has not accepted even the salary from the parliament. Such an uncorrupted leader. For unfortunately, at the very crucial time, when country goes to the dogs, he took up the responsibility. For just in a short period of time, he can finish all the matters over. So what are the solutions right now? Because you don't have much diesel, petrol, LPG and other essential... Yeah, all those were due to the mismanagement of the Rajapaksa regime. But Ranil Wickremesinghe is a leader who is internationally recognized. So at this time,
Sri Lanka must have a leader who is recognized with international community. So Ranil Wickremesinghe is the only leader who has gained the faith of the international community. Is Ranil Wickremesinghe going to resign? He has already mentioned in the all parties conference yesterday that if anyone is there to prove their majority.